वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको इस वीडियो में क्लास 10 की नई उर्दू ग्रामर पढ़ाऊंगी। तो ये वीडियो उर्दू कोर्स ए वाले स्टूडेंट के सिलेबस के अकॉर्डिंग है और उर्दू कोर्स बी वाले सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको प्लेलिस्ट से जाकर अपने लिए उर्दू ग्रामर की वीडियोस देखनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर उर्दू कोर्स ए के मुताबिक सिलेबस के मुताबिक नस्र की किस्में समझाऊँगी कि नस्र की कौन कौन सी किस्में होती हैं और इसकी पहचान किस तरह से की जाती है। तो वीडियो को स्किप मत करना, बहुत आसान लफ्ज़ों में समझाऊँगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि ये सिलेबस में है तो इसका मतलब एग्ज़ाम में भी ज़रूर आएगा। तो नस्र क्या है, इससे पहले वाली वीडियो से आप जान चुके होंगे कि नस्र उर्दू लिटरेचर या उर्दू अदब में जो नज़्म नहीं है वह नस्र कहलाता है। तो यहाँ पर नस्र की किस्मों को लफ्ज़ी और मानवी अक़साम के तहत रखा गया है। लफ्ज़ी और मानवी अक़साम के तहत रखा गया है। लफ्ज़ी किस्में हैं मुसज्जा, मुरज्जिस, आरी। मुसज्जा, मुरज्जिस, आरी। मानवी किस्में दकीक रंगीन, दकीक सादा, सलीस रंगीन और सलीस सादा। तो सबसे पहले जानेंगे कि नस्र मुसज्जा किसे कहते हैं। नस्र मुसज्जा का मतलब है कि ऐसी कोई भी तहरीर, ऐसा कोई भी आर्टिकल जिसके दो फ़िक्रों के तमाम अल्फाज एक दूसरे के हमवज़न होते हैं। यानी कि ऐसा कोई भी सेंटेंस, ऐसा कोई भी तहरीर जिसके अंदर जो दो जुमले लिखे जाएंगे उनके सभी अल्फाज एक दूसरे के हम वज़न होंगे। जैसे कि इसके लिए एक एग्ज़ाम्पल है कि दरियाई लताफ़त में सैयद इंशा ने, दरियाई लताफ़त में सैयद इंशा ने इसकी मिसाल इस फ़िक्रे से दी है। पोंट मीठा इतना भला कि जिसकी भलाई गुमान से बढ़कर, पोंट फीका इतना बुरा कि इसकी बुराई बयान से बाहर। तो यहाँ पर दोनों ही फ़िक्रे क्या हैं, हम वज़न हैं। तो ऐसे सभी फ़िक्रों का इस्तेमाल जो कि आपस में हम वज़न हो उसे नस्र मुसज्जा कहते हैं। अब नेक्स्ट है नस्र मुरस्सा। नस्र मुरस्सा की पहचान है कि इबारत में ऐसे लफ्ज़ या फ़िक्रे लाना जो वज़न और हरकत में एक जैसे हों। यानी कि किसी भी इबारत में, किसी भी तहरीर में ऐसे लफ्ज़ों को लिखना जो कि वज़न और हरकत में एक जैसे हों। जैसे कि सीरत की भलाई बयान से बाहर, तो सूरत की सफाई गुमान से बढ़कर। यहाँ पर सूरत और सीरत दोनों ही लफ्ज़ हैं। तो सीरत में संजीदगी, तो सूरत में पसंदगी की फितरत है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि मुरस्सा का मतलब क्या होता है कि किसी भी इबारत में ऐसे लफ्ज़ों को लाना जो कि वज़न और हरकत में एक जैसे होते हैं। इसका एग्ज़ाम्पल है कि सीरत की भलाई बयान से बाहर, तो सूरत की सफाई गुमान से बढ़कर। सूरत और सीरत, यहाँ पर इन दोनों का मीनिंग इस तहरीर के अंदर हम वज़न है। तो सीरत से संजीदगी और सूरत में पसंदगी की ज़ाहिर हो रही है। इस तरह से नेक्स्ट है नस्र मुकफ़्फ़ा। नस्र मुकफ़्फ़ा का मतलब है कि किसी भी तहरीर के अंदर काफ़ियों का इस्तेमाल करना। ऐसी नस्र, काफ़िए यानी कि राइमिंग वर्ड होते हैं, जैसे कि गया, नया, पुराना, सोना, उठना, बैठना, जो राइमिंग वर्ड्स होते हैं वो काफ़िया कहलाते हैं। तो ऐसी नस्र जिसके फ़िक्रों में वज़न ना हो और काफ़ियों का इस्तेमाल किया गया हो। तो इसके लिए गालिब का एक खतूत का एग्ज़ाम्पल है जो कि पढ़कर बताती हूँ। हज़रत ने मेरी गिरफ़्तारी का नया रंग निकाला, बोस्ताने ख़याल के देखने का दाना डाला। तो निकाला और डाला दोनों ही काफ़िया हैं। मुझ में इतनी ताकत परवाज़ कहाँ की, बला से अगर फंस जाऊँ, दाम पर गिर के वरना ज़मीन पर से उठाऊँ। अब नस्र मुरज्जिस किसे कहते हैं। नस्र मुरज्जिस का मतलब है कि वे नस्र जिसमें वज़न हो मगर काफ़िए का इस्तेमाल ना किया गया हो। जैसे कि किसी भी फ़िक्रे को, किसी भी जुमले को लिखने के लिए अल्फाज़ों की तरतीब में उलट फेर कर दिया जाता है। किसी भी फ़िक्रे या जुमले के अंदर अल्फाज़ों की तरतीब में उलट फेर कर दिया जाता है। इसकी मिसाल है कि क़यामत मौजू के रूबरू सरवा नाचीज़ है और काकल पहचान के सामने मश्क ख़तन बेक़द्र है। तो नाचीज़ और बेक़द्र लफ्ज़ क्या है, दोनों ही को इस तरह से तरतीब में रखा गया है कि दोनों ही ये जुमले, ये तहरीर हम वज़न बन जाए। अब नस्र आरी का मतलब है कि ऐसी नस्र, ऐसी तहरीर जिसमें मुसज्जा की तरह हर फ़िक्रे के आखिर में काफ़िया हो और ना मुरज्जिस की तरह दो फ़िक्रों के कलिमात हम वज़न हो, लेकिन इस तहरीर में संजीदगी पाई जाए। संजीदगी वाली तहरीर जो होती है जिसमें काफ़िया नहीं होता, मुरज्जिस की तरह फ़िक्रों के कलिमात में वज़न भी नहीं होता, उसे नस्र आरी कहते हैं। एग्ज़ाम्पल है तारीख के औराक पर सरसरी नज़र डालने से मालूम होगा कि ये अजाइब राज हमेशा से अजीब अजीब तग़य्युरात व हवादिस की आमा जिगा आ चुका है।
قوموں اور ملکوں کا عروج، سوال عظیم شان سلطنتوں کی تباہی و بربادی، نیرنگ روزگار کے ادنا کرشمے اور نمونے ہیں۔ تو اس تحریر کو پڑھ کر پتہ چل رہا ہے کہ یہ ایک سنجیدہ تحریر ہے، اس کے اندر نہ ہی قافیہ ہے اور نہ ہی کسی بھی سینٹینس کو ہم وزن کیا گیا ہے۔ اب نیکسٹ ہے کہ دقیق کسے کہتے ہیں؟ دقیق نثر کی وہ قسم ہے جس میں مانوس اور غیر مروجہ لفظوں کا استعمال کیا جاتا ہے، یعنی کہ جس کے میننگ آسانی سے پتہ نہیں ہوتے ہیں، اسے دقیق نثر کہتے ہیں۔ جیسے کہ تاؤ ساما رقص ہے یا زمین کے رخسار پر سبز آغاز ہے، کو صحرا میں سنبل دریا، لالا و نسرین کی نشو نما ہے، دامن دشت جبال اس سال سبز گل چین ہو گیا، پھولوں سے بھرا ہے گل، زنازیائی سے شگفتہ ہو کے سراپا گوش ہے، بلبل شیدا پھولا نہیں سما چہک رہا ہے، یعنی کہ ایسی کسی بھی تحریر میں مشکل لفظوں کے استعمال کرنے کو دقیق کہتے ہیں۔ اب سلیس کا مطلب ہے کہ یہ دقیق کا اپوزٹ ہے، یعنی کہ ایزی لفظوں کا استعمال کرنا کسی بھی تحریر میں جو کہ کسی کو بھی آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ سلیس وہ نثر ہے جو دقیق کی ضد ہو، یعنی کہ ایسے الفاظ استعمال کیے جائیں جن کا عام رواج ہو جو کہ آسانی سے سمجھ میں آئے۔ سلیس نثر میں تشبیہات، استعارات بھی آسانی سے سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ مثال ہے اس کی، برس کی آخری رات کو ایک بوڑھا اپنے اندھیرے گھر میں اکیلا بیٹھا ہے، رات بھی اندھیری اور ڈراؤنی ہے، گھٹا چا رہی ہے، بجلی تڑپ تڑپ کر کڑکتی ہے، آندھی بہت زور سے چل رہی ہے۔ تو یہاں پر میں نے آپ کو نثر کی سبھی قسمیں اور ان کی پہچان کرنا سکھا دی ہے۔ اب اگر آپ کو یہ ویڈیو آپ کے لیے یوزفل لگتی ہے تو پلیز چینل سبسکرائب کر دو اور ویڈیو کو لائک کر دو۔